आदम के पाप का बोझ मैं क्यों उठाऊं? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वो फल नहीं खाया, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी। जो गलती मैंने नहीं की तो उसका बोझ मुझ पर क्यों? ये कैसा इंसाफ है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा और ये सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत लोग बेताब होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। अब ये सवाल के जवाब को मैं 3 पॉइंट में और कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला, बाइबल हमको कहती है और हम भी जानते हैं, परमेश्वर उत्तम है, परफेक्ट है और परमेश्वर संपूर्ण है। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी अपने ही स्वरूप में यानी कि परफेक्ट और उत्तम और संपूर्ण बनाया। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को तोड़ दिया। परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटने के कारण एक बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि जो परमेश्वर परफेक्ट है, संपूर्ण है, जब तक उस परमेश्वर के रिश्ते में आदम और हवा थे वो भी संपूर्ण और परफेक्ट थे। लेकिन जिस समय वो रिश्ता टूटा, उस रिश्ते से अलग हुए, आदम और हवा भी जो है अधूरे बन गए, वो अपूर्ण बन गए, बल्कि वो संपूर्ण नहीं थे। और इस कारण जो अधूरा आदम है, अपूर्ण आदम है, उसके द्वारा जितने भी बच्चे जन्मेंगे ये हो ही नहीं सकता है कि वो संपूर्ण हो, उत्तम हो और परफेक्ट हो, क्योंकि आदम खुद इम्परफेक्ट है, तो उसकी पीढ़ी, उसके बच्चे भी इम्परफेक्ट होंगे। अगर आप इब्रानियों की किताब में 7वां अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि मेल्कीसेदेक और अब्राहम भेंट करते हैं और उस समय में यह कहा गया है कि उसी भेंट के समय में लेवी अब्राहम के देह में थे। अगर आप अब्राहम और लेवी की गैप देखेंगे, कितने साल के गैप है दोनों के बीच में, तो लगभग 300 से 400 साल, यानी कि लेवी के 300-400 साल पहले ही लेवी अब्राहम के देह में था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हम जन्म लेने से पहले ही, ये करोड़ों लोग जन्म लेने से पहले ही उस आदम के देह में थे। इसी कारण आदम के एक उल्लंघन के कारण हम उस परफेक्ट परमेश्वर से अलग हो गए, संपूर्ण परमेश्वर से अलग हो गए और हम इम्परफेक्ट, अपूर्ण और अधूरे हो गए, और उसी कारण हमारे ऊपर ये बोझ आ गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पे एक बहुत बड़ी डाली लगी हुई है और उस डालियों में बहुत सारी डालियां हैं और उस डालियों में पत्ते हैं और फ्रूट्स हैं, फल हैं। अब ये बड़ी डाली जब पेड़ से कट जाती है तो क्या वो डालियों में उस पेड़ से आने वाले पानी और ताकत और न्यूट्रिशन पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो मेन डाली कटने के कारण, वो मुख्य डाली कटने के कारण उसमें लगी हुई बाकी डालियों को भी जो है तकलीफ होगी, वो भी सूख जाएंगे, उनके फ्रूट्स में, उनके फलों में पानी नहीं रहेंगे, वो भी सूख जाएंगे, पत्ते भी सूख जाएंगे। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए ये जो करंट जो आप देख रहे हो, ये पावर परमेश्वर है और ये आदम है, और ये जितने भी लाइट्स आप यहां पर देख रहे हो, छोटे छोटे लाइट्स, ये सारे मान लीजिए एक एक मानव हैं, एक एक लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे पड़े हैं। अब ये आदम जब तक परमेश्वर के रिश्ते में थे तब तक पूरी पीढ़ी में रोशनी आ सकती थी। यदि आदम हमेशा परमेश्वर के उस संपूर्ण, उस उत्तम रिश्ते में रहे होते तो उनकी जितनी भी पीढ़ियां उनसे जुड़ी हुई है वो रोशनी में रह सकती थी। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने से परमेश्वर से आदम अलग हो गए, जिस कारण यहां पर अंधेरा छा गया है। तो क्या ये एक बल्ब ये कह सकता है कि मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या कार्य किया है जिसके वजह से मुझे दोष लेना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ झेलनी पड़ रही है? ये लाइट आप है, मैं हूं, शायद से सोचते होंगे कि मैंने क्या गलती किया है, लेकिन ये लाइट को यह जानना जरूरी है कि वो जुड़ा हुआ है आदम से। तो दोस्तों, ये आदम परमेश्वर से अलग होने के कारण ही जो है हमारे जीवन में अंधकार पहुंचा है। केवल इतना ही नहीं, दूसरा पॉइंट ये है, कुछ लोग कहते हैं कि यदि मैं आदम के जगह पे रहता, मैं हवा की जगह पे रहता, मैं गलती नहीं करता, मैं परमेश्वर का आज्ञा नहीं तोड़ता। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमको रोमियो की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन में कहते हैं कि हम सब ने पाप किया है। यदि आज आप कहते हैं कि उस समय में मैंने पाप नहीं किया होता, तो आज क्या हम एक संपूर्ण जीवन, एक उत्तम जीवन जी रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर को इनकार नहीं कर रहे हैं?
क्या हम वाकई में परमेश्वर के रिश्ते में हैं? जवान भाई बहनों से पूछना चाहूंगा, क्या आपके नजर साफ है? क्या आपके सोच विचार साफ है? आपके चैटिंग साफ है? और बाकियों से पूछना चाहूंगा, आपकी नौकरी में या फिर आपका पूरा जीवन पवित्र है? नहीं दोस्तों, हम भी पाप करते हैं, तो पूरा इंजाम केवल आदम के ऊपर लगाना सही नहीं है। और यह सच है, आदम के द्वारा पाप हमारे ऊपर इंप्यूट किया गया है, हमारे ऊपर आया गया है, लेकिन हम भी पाप करके उतने ही भागीदार हैं जितने आदम ने पाप करके परमेश्वर के रिश्ते से बाहर आ गए। तो दोस्तों, आप परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से देखें। भजन संहिता में अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय वचन 2 और 3 में, उन्होंने पृथ्वी में देखा, क्या कोई एक व्यक्ति भी मिलेगा जो धर्मी हो? लेकिन एक भी नहीं मिला, सबके सब अधर्मी निकले। तीसरा पॉइंट, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम में हम फंस गए आदम के वजह से। क्या हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है? आदम के वजह से सभी लोग पाप में चले गए, क्या प्रभु ने हमें ऐसे ही अंधकार में छोड़ दिया है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों के किताब 15वां अध्याय 21 और 22 वचन, रोमियो के किताब 5वां अध्याय वचन 12 से लेकर 21, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 21 से लेकर 22, रोमियो की किताब 5वां अध्याय वचन 12 से लेकर अगर आप 21 तक पढ़ते हो, वहां पर लिखा है, जैसे एक मनुष्य आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप प्रवेश किया, वैसे ही एक मनुष्य जो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिलता है। तो दोस्तों, हम पाप में फंसकर बिना सॉल्यूशन, बिना निकाल के फंसे हुए नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता भी दिया है, और वो है यीशु मसीह। यदि आपको लग रहा है कि आदम के एक गलती की वजह से बाद में आई हुई पीढ़ी अंधकार में है, तो आप अपने आप को परमेश्वर के रिश्ते में जोड़कर आपके बाद वाले पीढ़ी को आप रोशनी में ला सकते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और आदम की वजह से आप अंधकार में पड़े हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर फिर से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं, मेरे अलावा पिता के पास कोई और नहीं जा सकता है। यीशु मसीह के द्वारा आप उस पिता के रिश्ता में फिर से आ सकते हैं। अगर आप आते हैं तो केवल आप ही नहीं, बल्कि आपका पूरा पीढ़ी जो है वो रोशनी में हो जाएगा। अगर आदम से अंधकार आया है, तो यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के उस रिश्ते में फिर से जुड़कर आपके बाद आने वाले पीढ़ी को आप रोशनी में ला सकते हैं। इसलिए यूहन्ना के किताब 15वां अध्याय 5वें वचन में यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम फल दोगे। हाँ दोस्तों, आदम के वजह से हम सब अंधकार में आ गए, लेकिन आपका निर्णय आपके पीढ़ी को रोशनी में ले जा सकता है। आशा करता हूं आपके ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है ये वीडियो, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप प्ले करके देखिए, पवित्र आत्मा आपको समझने में सहायता करेंगे। ये वीडियो बहुतों के साथ शेयर कीजिए और आप भी अपने पीढ़ी को रोशनी में ले जाइए यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा। यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए दोबारा जी उठा, यीशु मसीह आपको दोबारा लेने आने वाला है, और वही यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा भी आपके दिल के द्वार पे खड़े खटखटा रहा है। उस द्वार को खोलिए और उस पवित्र, संपूर्ण, उत्तम रिलेशनशिप में, रिश्ते में दोबारा आइए। प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपको भी प्रभु आशीष करे और देखने वाले सभी को भी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।